हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस अगस्त मंथ के 1 से 15 अगस्त तक का जो बैंकिंग फिनेंस और इकोनॉमी का न्यूज़ है उसके बारे में ये वीडियो है। और आप रिसेंट के करंट अफेयर्स की वीडियोस ज़रूर देखें। उन सारे वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो भी लास्ट 6 मंथ के अवार्ड्स, ऑनर, अपॉइंटमेंट्स, इंडेक्स रैंकिंग, बुक्स, ऑथर्स, सभी कुछ का एक अलग वीडियो है, कंपाइलेशन है। उन सभी वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में एक साथ अरेंज किया गया। तो उन सारे प्लेलिस्ट को और वीडियोस को आप ज़रूर देखें। और जो रिसेंटली बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस हैं प्रीवियस मंथ के, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। और आरआरबी पीओ और असिस्टेंट मेंस के लिए आप कंप्यूटर अवेयरनेस की एक 17 वीडियो की प्लेलिस्ट है, उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं और सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। और साथ साथ स्टैटिक बैंकिंग का भी एक प्लेलिस्ट है, 7 वीडियोज़ का वो प्लेलिस्ट है, उसे भी आप ज़रूर देखें एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 3-4 स्टैटिक बैंकिंग से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बैंकिंग अवेयरनेस 1 से 15 अगस्त तक का। विच बैंक लॉन्च्ड मेन फोकस्ड कमेटी एम्पावर हिम। तो किस बैंक ने पुरुष केंद्रित कमेटी एम्पावर हिम लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो यूनियन बैंक का एक इनिशिएटिव है यूनियन प्रेरणा 2.0, तो उसके ही तहत इसको एक लॉन्च किया है एम्पावर हिम। ये मेन फोकस्ड एक कमेटी है, ठीक है। मतलब कि ये मेल वर्क एम्प्लॉय के लिए ये कमेटी डेडिकेटेड है एम्पावर हिम, मतलब कि वर्कप्लेस एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए, और जो भी इशू होता है जो मेल एम्प्लॉय है उनसे रिलेटेड उसको सुधार करने के लिए और वर्किंग लाइफस्टाइल को सुधार करने के लिए ये चीज़ है एम्पावर हिम। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है अपने एक प्रीवियस इनिशिएटिव यूनियन प्रेरणा 2.0 के तहत। तो इतना ही बस, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है एम्पावर हिम को आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से याद रखिए। और इसके एमडी सीईओ कौन है? ए मनी मेखलाई, ये फीमेल है। ए मनी मेखलाई, ये यूनियन बैंक की एमडी सीईओ है, मनी मेखलाई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में है। ए मनी मेखलाई इसकी एमडी सीईओ हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। अगला सवाल है, विच बैंक बिकम फर्स्ट टू लिस्ट पेमेंट गेटवे ऑन TIN 2.0 प्लेटफॉर्म, जो कि टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर होता है। आयकर विभाग के TIN 2.0 पे अपना पेमेंट गेटवे सुचारित करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फेडरल बैंक। तो टैक्स फिलिंग करते हैं, या फिर आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा टिन और GSTIN नंबर, इस तरह का ये टर्म। तो TIN होता है क्या? टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, जो आप टैक्स भरते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो उसके लिए जो पेमेंट गेटवे है उसको सुचारित करने वाला जो आयकर विभाग का जो ये पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, इस पर शुरू करने वाला ये पहला बैंक बना फेडरल बैंक। और जो पेमेंट रहेगा वो हर मोड से किया जा सकेगा, जैसे क्रेडिट, डेबिट कार्ड, UPI, NEFT, RTGS। और ये जो टिन होता है टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, ये जो भी डायरेक्ट टैक्स है उसके कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टिन, पैन, इसमें बहुत सारे अलग अलग नंबर्स का इस्तेमाल होता है, पैन नंबर, टिन नंबर, GSTIN नंबर, ये सारे। तो वो GST नंबर तो बिजनेस पर्सनस के लिए होते हैं, लेकिन जो सिंपल टैक्स डायरेक्ट टैक्स पेयर हैं उनके लिए टिन और पैन नंबर मैंडेटरी होता है। तो फेडरल बैंक के CEO कौन है? श्याम श्रीनिवासन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अलुवा, केरला में। अलुवा, केरल। श्याम श्रीनिवासन MD CEO हैं फेडरल बैंक के। तो आप इसको याद कैसे रखिएगा? इनकम टैक्स, टिन, फेडरल बैंक। बस 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको याद रखना है। तीसरा है, विच इज़ द ओनली इंडियन कंपनी टू बी रैंक्ड इन टॉप 100 इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में से किस भारतीय कंपनी ने टॉप 100 में अपना स्थान प्राप्त किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसकी जो रैंकिंग है 98 है, 98th रैंकिंग पे है, ठीक है। तो फॉर्च्यून ने अपना एक लिस्ट निकाला, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। तो टॉप 100 में सिर्फ LIC है 98th रैंक पे। रिलायंस इंडस्ट्री, इसकी रैंकिंग है 104, ये डिक्लाइन, मतलब इसमें अच्छा ये इसमें बढ़ोतरी हुई है। पिछले लास्ट टाइम जो रैंकिंग थी इसमें और नीचे था रिलायंस। IOCL की बात करें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो महाराष्ट्र पब्लिक सेक्टर है, उसकी रैंकिंग है 142। ONGC की रैंकिंग है 190। SBI की रैंकिंग है 236। तो ये सारे रैंकिंग ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। टॉप 3 में, मतलब टॉप 100 में बस LIC 98th रैंक पे
और टॉप 3 की बात करें तो LIC, रिलायंस और IOCL है। और बात करें ग्लोबली तो टॉप पे है वॉलमार्ट, टॉप पे है, सेकंड पे है अमेज़न और थर्ड पे है स्टेट ग्रिड जो कि चाइना की कंपनी है। स्टेट ग्रिड चाइना की कंपनी, तो ये तीनों टॉप 3 पे है ऑन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट कंपनीज़ में। और भारत की तरफ से सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC विद मार्केट वैल्यू ऑफ $97.26 बिलियन, $97.26 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ द न्यू रेपो रेट आफ्टर RBI थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, जो अभी बैठक हुई थी। तो RBI की तीसरी दिमाही मॉनेटरी पॉलिसी के बाद नई रेपो दर क्या हुई है? तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5.40। इसमें बढ़ोतरी हुई है 0.50 बेसिस पॉइंट की। तो पहले था 4.90, इसमें बढ़ोतरी की गई है रेपो रेट में। तो और भी जो बाकी रेट्स हैं ये आप देख सकते हैं, रेपो रेट इसमें इंक्रीज़ हुआ है। तो पहले था 4.90, अब है 5.40। तो जहाँ जहाँ ऊपर एरो है वहाँ वहाँ इंक्रीमेंट हुआ है। रिवर्स रेपो रेट 3.35 अनचेंज्ड है। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.65%, इसमें ही बढ़ोतरी हुई है 0.50 बेसिस पॉइंट्स की। जो मतलब 0.50% है उसको 50 बेसिस पॉइंट्स कहते हैं। CRR अनचेंज रहा है। कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%, ये भी अनचेंज रहा। और बैंक रेट 5.65%, इसमें भी चेंज हुआ है। तो ये सारे रेट्स अभी आप देख सकते हैं करंट रेट से। ये अपडेटेड रहेगा अगले MPC जो बैठक होगी तब तक। और साथ साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो ये भी था कि RBI रिटर्न द इंडियन GDP ग्रोथ एट 7.2% फॉर फिजिकल ईयर 23। तो वित्त वर्ष 2023 के लिए 7.2% GDP ग्रोथ रेट तय किया गया है RBI के द्वारा। और जो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर है, इसमें 6 मेंबर हैं, हेडेड बाय RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। और जो बाकी हैं शशांक भिड़े, आशिमा गोयल, जयंत वर्मा, राजीव रंजन और माइकल देव पात्रा, ये डिप्टी गवर्नर भी हैं RBI के, माइकल देव पात्रा। तो ये सारे चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा जो रेट्स है अभी करंट रेट्स हैं इसके बारे में। अगला है फॉर स्टार्टअप्स एंड फाउंडर्स फ्लैगशिप इवेंट लेट्स इग्नाइट लॉन्च्ड बाय विच बैंक। तो स्टार्टअप और नए उद्यमी के लिए किस बैंक ने फ्लैगशिप इवेंट लेट्स इग्नाइट लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक एंड लेट्स वेंचर टेक्नोलॉजी ने दोनों ने पार्टनरशिप किया है मेनली बैंगलोर में स्टार्टअप्स को बढ़ोतरी देने के लिए। और अगर बात करें सिटी वाइज तो इंडिया में जो टॉप पे है जो स्टार्टअप्स के लिए बेस्ट सिटी है वो है बेंगलुरु। इसे भी आप याद रख सकते हैं। बेंगलुरु में IDFC बैंक ने लेट्स इग्नाइट शुरू किया है। विच बैंक फॉर्मलाइज पॉलिसी टू फाइनेंस मेकर्स ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स। तो लैब ग्रोन डायमंड्स को मतलब एक नया पॉलिसी गठित किया है किस बैंक ने? डायमंड्स और न्यू लैब ग्रोन डायमंड्स और डायमंड्स बिजनेस पर्सन के लिए, जो हीरा व्यापारी हैं उनके लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI इज़ द फर्स्ट लेंडर टू फ्रेम पॉलिसी टू फंड लैब ग्रोन डायमंड्स। जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं ये जो माइंस के डायमंड होते हैं इससे काफ़ी कम प्राइसिंग होती है इसकी। जो अर्थ माइन डायमंड्स होते हैं जिन्हें हाई टेम्परेचर प्रेशर से चेंज किया जाता है डायमंड्स में, उससे काफ़ी कम मतलब लागत पड़ती है इसकी। तो इसके लिए एक पॉलिसी गठित किया है SBI ने। ये चीज़ बस आपको याद रखना है कि डायमंड्स व्यापारियों के लिए जो नया पॉलिसी है फॉर्मलाइज किया है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। विच बैंक लॉन्च्ड लाइफ स्टाइल फोकस्ड कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट। तो किस बैंक ने लाइफ स्टाइल आधारित कॉर्पोरेट सैलरी खाता को जारी किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो कोटक महिंद्रा हैज़ लॉन्च्ड लाइफ स्टाइल फोकस्ड कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट। अगला है एज पर RBI न्यू नॉर्म्स स्मॉल फाइनेंस बैंक विच हैव मिनिमम नेट वर्थ ऑफ हाउ मच अमाउंट कैन डील इन फॉरेन एक्सचेंज। तो क्या मापदंड तय किए गए हैं, कितना मतलब ये नेट वर्थ होना चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का कि वो फॉरेन एक्सचेंज में हिस्सा ले सकें? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़। ठीक है, तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जिन्होंने 2 साल कंप्लीट कर लिया है ऑथराइजेशन का, जिन्हें ऑथराइजेशन मिले हुए 2 साल हो गए हैं, साथ साथ उनका जो CRAR है कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो वो 15% से कम होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ 500 करोड़ का नेट वर्थ होना चाहिए, तभी वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकेंगे। तो ये सारे ये सारे जो भी
नॉर्म से ये आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा के तहत, FEMA फेमा 1999 के तहत ये चीज़ तय किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो इसका जो मेन कीवर्ड आप ये याद रखिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक 500 करोड़ विथ 15% लेस CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो, इतना ही याद रखना है। इंपॉर्टेंट बैंक न्यूज़ वन लाइनर्स के बाद पहले डिस्कस करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज पर वर्ल्ड लाइन डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट इंडिया हैज सॉ 9.36 बिलियन ट्रांजैक्शन इस क्वार्टर में, मतलब इस तिमाही में, ठीक है। ट्रांजैक्शन जो हुआ वो सबसे ज़्यादा हुआ 10.25 ट्रिलियन का, ये इंडियन रुपी 10.25 ट्रिलियन भारतीय मुद्रा में Q1 ऑफ 2022, और इसमें सबसे ज़्यादा UPI लीड किया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और भी जो इसमें मेन पॉइंट्स है वो ये है कि UPI P2M क्या होता है, पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन। जैसे आप खरीदार हो, आप किसी मर्चेंट को पे कर रहे हो, तो पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन में सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड पेमेंट मोड के तहत ये आया UPI से ही सबसे ज़्यादा पेमेंट करते हैं लोग। और जो टॉप 5 UPI ऐप्स है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ये रहे, जो इसकी रिपोर्ट में था, वो रहा फ़ोनपे रहा, गूगल पे रहा, पेटीएम रहा, अमेज़न पे रहा और एक्सिस ऐप रहा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो टॉप 5 UPI सर्विस प्रोवाइडर बैंक है वो रहे येस बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, HDFC और पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है। टॉप स्टेट्स कौन सा रहा, टॉप स्टेट जो रहा कि मतलब स्टेट्स एंड सिटीज़ विद हायर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फिजिकल टच पॉइंट पेमेंट के मोड पे, वो रहा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका। टॉप सिटीज़ कौन सा रहा, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई। और जो टॉप POS डिप्लॉयर बैंक होता है, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल डिप्लॉयर बैंक, उसमें जो टॉप 3 बैंक रहा वो रहा HDFC, एक्सिस और ICICI बैंक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज़ का। तो वर्ल्ड लाइन डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट, ये भी न्यूज़ में आया था कि UPI भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है और UPI के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा पेमेंट और ट्रांजैक्शन होता है, पर्सन टू मर्चेंट एंड अदर POS ट्रांजैक्शंस। तो ये सारी चीज़ें लीड कर रहा है फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। और जो सर्विसेज रहा वो बैंक के द्वारा येस बैंक, एक्सिस बैंक और SBI का रहा टॉप 3 में। टॉप 3 भी बस आपको याद रखना है। टॉप स्टेट्स आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका। टॉप सिटी हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई। एंड टॉप POS डिप्लॉयर बैंक यानी पॉइंट ऑफ सेल डिप्लॉयर बैंक, इसमें टॉप 3 पे रहा HDFC, एक्सिस और ICICI। HDFC, एक्सिस और ICICI बैंक, ये तीनों रहे। तो ये था रिपोर्ट, वर्ल्ड लाइन डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट। अब कुछ वन लाइनर्स बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है, उबर टेक्नोलॉजी सेल एंटायर स्टेक इन विच कंपनी फॉर 3088 करोड़। तो ये किया जोमेटो में। जोमेटो जो फूड डिलीवरी चेन पार्टनर है जोमेटो। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिस्ट्रक्चर्ड मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ MS साहू। विच बैंक साइंड पैक्ट विथ न्यू स्ट्रीट टेक्नोलॉजीज फॉर माइक्रो लेंडिंग। ये था धनलक्ष्मी बैंक। वन लाइनर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। ग्लोबल पे, अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय अमेरिकन एक्सप्रेस। और उसके बाद विच हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड मैन्युफैक्चरर कॉरपोरेट्स के लिए। ये किया गया नवी म्यूचुअल फंड के जो मुंबई बेस्ड है उसके द्वारा। तो ये था बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो 1 से 15 अगस्त तक के बीच का। और आप रिसेंट की करंट अफेयर्स वीडियो ज़रूर देखें, कंप्यूटर अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग, उन सभी वीडियोज़ को आप एक बार ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।